हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरियल दिया और बाती। हम क्या आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत सभी के भावों के साथ होने से होती है। भावो बेहतर हो जाती है और हर कोई उन्हें देखकर मुस्कुराता है। मीनाक्षी कहती है कि वो बहुत खुश है और पैसों को लेकर मजाक करती है। विक्रम बाबा से पूछता है कि भावो अब ठीक है। मोहित कहता है हम डॉक्टर से पूछेंगे कि भावो को घर कब ले जाना है। वह नर्स के हाथ में लाल सिरप देखती है और लाल रंग देखकर डर जाती है। वह याद करती है कि कैसे उसने आशु को गोली मारी थी और उसे न कहते हुए भी उसे फेंक दिया था। भाभो सफ़ेद चादर पर सिरप के दाग देखती है और खून चिल्लाती है। नर्स कहती है दवा है। हर कोई चौंक जाता है। सूरज चादर हटाता है और भाभो को शांत करता है। संध्या चिंतित हो जाती है। नर्स डॉक्टर को बुलाती है और सभी को बाहर जाने के लिए कहती है। डॉक्टर कहते हैं प्लीज़ बाहर जाओ, कुछ नहीं होगा। वह भाभो को शांत करने के लिए एक इंजेक्शन देती है। वरीजा और अर्जुन जाकिर और संध्या के बारे में बात करते हैं। अर्जुन कहता है कि हमें संध्या देनी चाहिए, अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताए, भाभो ठीक हो जाए। जाकिर का कहना है कि अच्छी खबर है, भाभो होश में है, उन्हें राहत मिली। जाकिर का कहना है कि मैं उस परिवार को जानता हूँ, वे अच्छे लोग हैं, बहुत दिनों के बाद खुशियाँ आ रही हैं। बाबा साहब डॉक्टर से पूछते हैं कि भाभो ऐसा क्यों कर रही है। डॉक्टर का कहना है कि वह घटना के बाद में सदमे में गुजर रही है, उसने कुछ भी बहुत बड़ा चौंकाने वाला अनुभव किया है, इसलिए उसने लाल सिरप देकर प्रतिक्रिया व्यक्त की, इसे खून कहा। संध्या कहती है क्या वो ठीक हो जाएगी। वह कहते हैं हाँ, समय सब कुछ ठीक कर देगा। अज्ञात कम हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता, इसलिए हम मरीजों को परामर्श के लिए भेजते हैं। वो उन्हें भाभो को मनोचिकित्सक के पास ले जाने का सुझाव देते हैं। मीनाक्षी पूछती है कि क्या वह पागल हो गई है। डॉक्टर कहते हैं नहीं, वह पागलपन नहीं है, हम किसी भी मानसिक समस्या को पागलपन नहीं मानते। जैसे शरीर में छोटी छोटी समस्या हो सकती है, मस्तिष्क में भी हो सकती है। जैसे कोई भी शारीरिक रोग कैंसर नहीं है, मस्तिष्क का कोई भी रोग पागलपन नहीं है। वह सूरज से भी काउंसलिंग के लिए जाने को कहता है, क्योंकि वह भी उस विमान में था। उनका कहना है कि इसका बाद में कोई भी असर हो सकता है। सूरज कहता है ठीक है। उनका कहना है कि हम बाबू को अपहरण से जुड़ी कोई भी बात याद नहीं दिलाएंगे। क्या वह खतरे से बाहर है। डॉक्टर कहते हैं हाँ, हम उसे अगले 2 दिनों तक निगरानी में रखेंगे और फिर आप उसे घर ले जा सकते हैं। उसे आराम की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर है। वो डॉक्टर को धन्यवाद देते हैं। विक्रम ने बाबा साहब को शांत किया। उनका कहना है कि हम सभी लाल रंग की सोच को दूर कर देंगे और उनकी देखभाल करेंगे और कुछ भी याद नहीं दिलाएंगे। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा साहब कहते हैं हाँ, जब वह घर आएगी तो मुझे कोई भी चीज़ें बदलनी होगी। सूरज बाबू का ख्याल रखता है और उसे खाना खिलाता है। संध्या मीनाक्षी को बाबू का ख्याल रखने के लिए कहती है। मीनाक्षी कहती है कि आप भी ध्यान रखें। संध्या अस्पताल जाती है। सूरज को सपने में आर के द्वारा भाभो को गोली मारने की बात याद आती है। वह नहीं कहते हुए जाग जाता है। वह भाभो को सोते हुए देखता है। संध्या जागती है और सूरज को भाभो के लिए चिंता करते हुए देखती है। वह भाभो की सांस की जांच करता है और राहत महसूस करता है। सूरज चला गया। संध्या को डॉक्टर की बातें याद आती है। वह नर्स से पूछती है कि क्या उसने सूरज को देखा था। नर्स कहती है नहीं। संध्या देखती है कि सूरज अकेला बैठा है और रो रहा है। वह उसे पकड़ती है और कहती है कि सूरज जी। वह अपने आंसू पोंछता है और कहता है भाभो। वह वापस चला जाता है और उसके लिए चिंतित हो जाती है। बाबा साहब अखबार पढ़ते हैं और हर जगह संध्या का मूल्यांकन देखते हैं। उसे याद आता है कि उसने संध्या को क्या कहा था और विक्रम से अखबार वाले को भुगतान करने के लिए कहता है और उससे कहता है वह कल से अखबार न डाले। बाबा साहब अस्पताल आते हैं और संध्या को घर जाने के लिए कहते हैं कि भाभो को घर लौटाने का इंतजार करो, सूरज और मैं कल घर आएंगे। वह सूरज से उनके लिए चाय लाने को कहता है। संध्या चली गई। बाबा साहब भाभो से कहते हैं कि वह आज यहीं रुकेगा, कल हम तीनों एक साथ घर जाएंगे। मीनाक्षी, इमली और संध्या उन सभी चीज़ों को हटा देती हैं जो भाभो को अपहरण के बारे में याद दिला सकती हैं। वह कहती हैं कि यहाँ इस हेलीकॉप्टर खिलौने की तरह हमारे पास ऐसे खिलौने नहीं होने चाहिए। मीनाक्षी का कहना है कि हम ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं रखेंगे जो उन्हें उस बुरी घटना की याद दिलाए। जाकिर उनके पास आता है और उनका कहना है कि मैं भाभो से मिला, वह पहले से बेहतर है। संध्या कहती है हाँ, हम उसे खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। वह कहता है उसके पास एक खबर है जो भाभो को खुश रखने में मदद करेगी। जाकिर संध्या को बताता है कि उसे उसका तीसरा मेमो मिल गया है। वह भाभो को बोर हटाते हुए याद करती हैं और रोती हैं। वह कहती हैं कि मैं भाभो को खुद बोर पहनाऊंगी। ये एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए प्लीज़ हमारे साथ बने रहें।